अरे भाई धंधा नहीं कहाँ फोन आया। हमारा अपना मर्चेंडाइज स्टोर आप लोग अवश्य विजिट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी नए ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये देखिए, ये हैं 4 कलर्स में मंदिर वहीं बनाया है, और इधर है 4 कलर्स में अयोध्या, काशी, मथुरा, और साथ में और भी हैं आपके पास टी शर्ट ऑप्शंस। इधर है आपका शिव तांडव और इधर है ओम। कल की याद है आपको? ध्यान है? एक नया नगर मीरा रोड के अब्दुल मियाँ थे, वो क्या बोल रहे थे? इसको यूपी समझ रखा है क्या? नया नगर तुम्हारे बाप का है, यहाँ से शोभा यात्रा निकालोगे। आज वो अब्दुल मियाँ जो हैं वो सीखचे के पीछे से गुहारें लगा रहे हैं, एक ही भाई गलती हो गई, जय श्री राम बोल रहा हूँ, भगवा भी पहन लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, लेकिन भाई ये सीखचे के बाहर से निकालो, हवालात में बहुत कड़की है यार, तशरीफ़ सुझा दी इन लोगों ने भाई। क्यों? क्योंकि भाई बुलडोज़र वाला मामला जो है वो अब मुंबई तक पहुंच गया है। कुछ ज़्यादा ही अकड़ आ गई थी हमारे मुंबई के भाई लोगों में, क्योंकि वो जैसा जानते हैं आपकी सड़कों पर कब्ज़ा भी किए हुए थे, और वहाँ से कह रहे थे कि यह हमारा इलाका है, हमारे इलाके से कैसे निकालोगे तुम शोभा यात्रा, शोभा यात्रा में तुम भगवा लगाओगे, शोभा यात्रा में तुम नारे लगाओगे, शोभा यात्रा में तुम घंटियाँ बजाओगे। हमारा ईमान जो है वो बहुत कमज़ोर है, वो ईमान ख़तरे में आ जाएगा। इसलिए उन्होंने हमला कर दिया। एक बार नहीं, पहले रविवार को किया और उसके बाद सोमवार को भी किया। हालांकि सोमवार में थोड़ा मैच जो है वो बराबरी का हो गया। रविवार को तो पूरी तरह से एक तरफा था। रविवार को तो उन्होंने जो है महिलाओं के साथ तो चलाकर बदतमीज़ी की। उन्होंने और भी क्या कार्यक्रम किए जो अब पता चल रहा है कि उन्होंने भगवा झंडों पर थूका, उन पर उल्टियाँ की। और ये भी एक, मुझे लगता है कि एक स्किल है। ये कैसे ये कौशल उन्होंने उत्पन्न किया कि जब चाहे तब उल्टियाँ कर दें। ये तो जो है वो योग में सिखाया जाता है, तो इसका मतलब लोगों ने जो है वो योगा क्लासेस का भी इन्फिल्ट्रेशन कर लिया। योगा क्लासेस में जाके वो सीखा है कि कैसे उल्टी करना है। नीति भी सीख गए होंगे फिर तो भाई ये नीति, रज्जू, उल्टी ये सब अगर सीख गए हैं तब तो भाई बड़ा मुश्किल हो गया। हाँ, तो फिर योगा कर्मसु कौशलम भी सीख लेंगे और समत्वम योग उच्चते भी सीख लेंगे। उसके बाद तो अर्जुन बन जाएंगे कृष्ण के। लेकिन बन नहीं सकते ना, क्योंकि भाई माले गनीमत वाला जो हिसाब किताब है, जो कहते हैं ना कि भाई गीता में तो ये कहते हैं कि निर्लिप्त होकर कर। यहाँ तो निर्लिप्त होने का सवाल ही नहीं। जो कुछ भी करना है माले गनीमत के लिए करना है। तो माले गनीमत के लिए जो काम किया गया मीरा रोड मुंबई में, उसका जो अंजाम है वो अच्छा नहीं निकल रहा है। जी हाँ, ये थोड़ा सा ये जो वीडियो जो चल रहा है इसको आपने देखा होगा, उस वीडियो को। उसमें जो है वो जो बिस्मिल्लाह जी हैं उनकी दुकान तोड़ी जा रही है। बुलडोज़र आ गया है, रैपिड एक्शन फोर्स डिप्लॉय हो गई है, स्टेट पुलिस बहुत बड़ी संख्या में है, नया नगर का इलाज जारी है। यानी कि बुलडोज़र बाबा का प्रताप, बुलडोज़र बाबा का प्रभाव, बुलडोज़र बाबा का प्रवाह ये मुंबई में पहुंच चुका है, और मीरा रोड में उसका सत्यापन होकर और उसका क्रियान्वयन भी हो गया है। तो आप कहेंगे कि भाई इतना समय क्यों लगा? ये तो देखिए ऐसी बात है कि हम कई समय से कह रहे हैं कि देखिए जो ये योगी बाबा वाला जो फार्मूला है, योगी वाला फार्मूला जो है वो रामबाण है। वो रामबाण इसलिए है कि जो भी व्यक्ति आमतौर पर किसी प्रकार का क्रिमिनल एक्ट करता है, आपराधिक प्रवृत्ति का जो होता है, तो वो आपराधिक प्रवृत्ति उसकी, ये योगी बाबा ने ढूंढ निकाला कि उसकी आपराधिक प्रवृत्ति जो है वो मात्र उस दंगे तक सीमित नहीं होती। उसने कुछ न कुछ इलीगल प्रॉपर्टी बना के रखी होती है, उसने कुछ न कुछ इलीगल इंक्रोचमेंट्स किए होते हैं,
उसने कुछ न कुछ और भी वायलेशंस किए होते हैं। तो योगी जी ने बिल्कुल पक्का ऐसा सलूशन निकाला कि जिसका जो है सबका केमिकल लोचा उन्होंने वहाँ पर दूर कर दिया। क्योंकि दो तरह के वहाँ पर मुख्य अपराध होते हैं उत्तर प्रदेश में। एक तो साफ साफ गुंडई है, जिसमें लूट है, जिसमें डकैती है, और जिसमें अपहरण है, हत्या है, फिरौती, इस तरह के जो बड़े बड़े अपराध हैं वो उसके लिए जाना जाता है, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश। इनमें तो ये बिल्कुल रैम्पेंट थी। बहुत बड़े बड़े जो गैंगस्टर्स हैं वो सब के सब उत्तर प्रदेश से हैं। कुछ तो बहुत ही अधिक प्रभावशाली और बड़े बड़े राजनीतिक रसूख वाले लोग भी हुए, जैसे हरिशंकर तिवारी, नाम सुना होगा आपने। हरिशंकर तिवारी थे, और एक हमारे अमरमणि त्रिपाठी थे, एक वो शुक्ला जी थे जिनको एनकाउंटर में मारा गया था, एक आपके शाही साहब। उसके बाद फिर जो है ये बाद में जो डेवलप हुए, यानी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और मेरठ इत्यादि में और कई सारे, ख़ास तौर से जो मुसलमान गुंडे जो बाद में आज़म खां वगैरह के प्रश्रय में पले। तो बड़े बड़े गुंडों के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता था। आज वहाँ एक भी नहीं है। जिन लोगों का आतंक भी था वो भी जो है वो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, सीधे सरकंडे की तरह, बिल्कुल कुछ भी उन पे फूलता फूलता नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में, विशेषकर मुंबई में और अंडरवर्ल्ड में बहुत लंबे समय से चोली दामन का साथ रहा है। एक समय था जब मुंबई पुलिस देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस मानी जाती थी, लेकिन 70 का दशक आते आते मुंबई पुलिस जो है वो अंडरवर्ल्ड के प्रभाव में आ गई। अंडरवर्ल्ड के प्रभाव में आने का कारण वहाँ की पुलिसिंग या जो वहाँ की जो कॉन्स्टेबलरी थी वो नहीं थी, उसका प्रभाव में आने का मुख्य कारण मुंबई पुलिस के अफसर थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो मिस्टर रिबेरो, जिनका बड़ा नाम है भारत की पुलिसिंग में, दाऊद का आविर्भाव उन्हीं के समय में हुआ। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने किया, लेकिन उनके समय में ही दाऊद जो है वो दाऊद बना, और उनके समय में ही ये जो अंडरवर्ल्ड के आपस के जो शूट आउट्स हैं उन्हीं के समय में आरंभ हुए। और बाद में जब दाऊद यहाँ से चला गया, फिर उसके बाद शरद पवार जी का आविर्भाव होता है, उनके जो लिंकअप्स हुए और चारों तरफ से अंडरवर्ल्ड को प्रश्रय मिलना आरंभ हुआ, दाऊद किंग बन गया मुंबई का। दाऊद के किंग बनने से एक समुदाय विशेष को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिल गया, और समुदाय विशेष के ख़ास तौर से जो गुंडा तत्व थे, और वे गुंडा तत्व उन्होंने हर तरह का व्यवसाय वहाँ पर किया। आप ये समझिए कि खाली शराब का और जुए का और डांस बार का जो व्यवसाय है वो हज़ारों करोड़ में है। उसके बाद ड्रग्स का व्यवसाय है वो हज़ारों करोड़ में। ये सारा का सारा इस माफिया के चंगुल में चलता है, और ये माफिया जो है ये जो तथाकथित समुदाय विशेष के इलाके हैं उनको सुरक्षित रखता है। इसलिए सुरक्षित रखता है कि जिससे उसके जो कार्यकलाप हैं, उसके जो स्टोर्स हैं, वो उसके जो वेपन डिपोज हैं, वो सब वहाँ सुरक्षित रह सके। तो इसलिए उनको एक प्रकार का पाकिस्तान बना दिया जाता है, वहाँ पर किसी और की एंट्री नहीं हो सकती है। ये मॉडस ऑपरेंडाई है। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे इलाके में कैसे घुसे। अरे भाई, तुम्हारे इलाके से कोई यदि शोभा यात्रा निकल जाएगी तो तुम्हें क्या परेशानी है? हमारा मज़हब जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देता। क्यों मज़हब इजाज़त नहीं देता? क्योंकि यदि तुम्हारे यहाँ से आवागमन सामान्य हो जाएगा तो लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह के वहाँ पर कारनामे होते हैं। तो ये तो इसके पीछे मोटिवेशन है। बॉम्बे पुलिस जो है वो पिछले कई दशकों से एक तरह से हम कहें कि आपने तमाशा देख ही लिया होगा। जब उद्धव ठाकरे जब चीफ मिनिस्टर बने थे
तो किस तरह से वसूलियाँ हो रही थी, किस तरह से पुलिस कमिश्नर जो थे वो एक सब इंस्पेक्टर के कहने पर सारा काम कर रहे थे। जी हाँ, आपने सुशांत सिंह राजपूत वाला किस्सा भी सुना होगा, दिशा सालियान वाला भी किस्सा सुना होगा। ये सारे काम मुंबई में हुए हैं। तो इसलिए मुंबई में भी आप देखते होंगे कि जब इस तरह की कोई हरकत होती है तो मुंबई पुलिस उससे सख्ती से नहीं निपट पाती। लेकिन इस बार आप लोगों ने, हमने सब से मिल के महाराष्ट्र सरकार पर इतना दबाव डाला कि उनको, चाहे आरंभ भी हुआ हो, चाहे उस स्तर का नहीं हुआ हो जैसा कि योगी राज में होता है, लेकिन कम से कम ये कह सकते हैं कि भाई वेल बिगन इज़ हाफ डन। आपने शुरुआत तो की, आपने बुलडोज़र चलाया तो, और उन शांति दूतों के ऊपर चलाया जो कि शांति को अपने ठेंगे पर रखते हैं। अच्छा किया आपने देवेंद्र जी, आपने अरेस्ट भी किए हैं, लेकिन ये केवल एक इस प्रकार का एक आइसोलेटेड एक्शन नहीं होना चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि जब भी इस प्रकार से शांति भंग किया जाएगा, लोगों के शोभा यात्राओं पर यदि पथराव किया जाएगा, इस प्रकार की कोई बात की जाएगी, तो फिर केवल अरेस्ट नहीं होगी, अरेस्ट करने के साथ साथ पूरी पंचांग जो है उसकी छानबीन होगी, और पंचांग की छानबीन होके कहीं पर जो भी गलत काम किए होंगे उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जब तक परिणाम नहीं भुगताएंगे तब तक ये कार्यक्रम जारी रहेंगे। धन्यवाद देवेंद्र जी फडणवीस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।